बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जान सारी और आप देख रहे हैं जान सारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे दोस्तों आज मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा घर पे कचौड़ी बनाने का कि जिस तरह आसानी से आप पेड़े से रोटी बना लेती हैं ना, उसी तरह आटे के पेड़े से आपने ये कचौड़ी बना लेनी है। इसकी लेयर इतनी शानदार और इतनी क्रिस्पी होगी कि जब आप इसको दबाएंगे तो एक एक लेयर अलग होगी और मार्केट में जो बेकरी से कचौड़ी मिलती हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये मज़े की और कुरकुरी होगी। और ख़ास बात ये कि बनाऊंगा मैं इतने आसान तरीके से कि सिर्फ एक ही वीडियो देख लेने के बाद आपने किचन में चले जाना है और इतनी ही परफेक्ट कचौड़ी आपने बना लेनी है इंशाल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। 2 कप हमने यहाँ पे मैदे के लेने हैं, अच्छे से छान कर, और इसके अंदर जाना है नमक 1 टीस्पून जस्ट, ठीक है। और इसमें कोई चीज़ ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने बस इसमें पानी डाल के इसको गूंद लेना है सिंपली, जिस तरह से आटा गूंदा जाता है। बहुत हार्ड नहीं आपने रखना, बस नॉर्मल सा रखना है। और उसके बाद इस सारी रेसिपी में जो चीज़ है वो है स्टे की। कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैं आपको डिटेल से बताता जाऊँगा। आपने आटा गूंद के रख देना है साइड पे। अब बात आ जाती है फिलिंग की। तो फिलिंग आप किसी भी तरह की जो है वो बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं चिकन और आलू की फिलिंग तैयार करूँगा। तो आलू मैंने काट के इसलिए बॉयल किए थे, इससे टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। 3 आलू थे दरमियाने साइज़ के। इसके अंदर चिकन ये देखिए तकरीबन आधी प्याली श्रेडेड चिकन है हमारे पास, इसको मैंने बॉईल कर लिया था, बड़ी इलायची और थोड़ा सा नमक डालकर, ठीक है। अब इसमें हरे मसाले रूटीन के, थोड़ी सी हरी मिर्चें बड़ी कटी हुई ऐड कर देंगे और हरा धनिया। लेकिन अगर आपको कोई वेजिटेबल्स पसंद हो, जैसे बंद गोभी है, प्याज है, वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें। अब जाएगा इसमें कुछ मसाले। तो नमक 1 टीस्पून, खुश धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और ये है हमारे पास ज़ीरा 1/2 टीस्पून, और काली मिर्च 1 चुटकी, क्योंकि चिकन है जाएगा ही जाएगी काली मिर्च। साथ थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और हल्दी भी। इन सब चीज़ों को आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जनाब, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। और इससे भी बड़ी बात ये कि वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, कज़न के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, ठीक है। चलिए फिलिंग तैयार है। अब आते हैं मेन रेसिपी की तरफ, ठीक है। लेयरिंग किस तरह से करनी है, उसके लिए हमने 3 से 4 टेबलस्पून लिया है घी। उसमें 2 से 3 चम्मच हम मैदे के ऐड करके अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ये आपको दानेदार सा टेक्सचर मिलेगा इस तरह का, ये देखिए आप, ठीक है, दानेदार सा हो जाएगा। इसको आपने रख लेना है साइड पे। वैसे इसके लिए बहुत मुश्किल मुश्किल लोग काम करते हैं जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। चलें जी, ये आटा मैदा जिसको हमने गूंद लिया था, हाथों को लगा लेंगे ऑयल खुशके की बजाय, और उसके बाद एक दरमियाने से साइज़ का हम बना लेंगे पेड़ा, ठीक है। जितना आटा है सभी के हमने पहले बना लेने हैं पेड़े और उनको रख देना है साइड पे, ठीक हो गया। ये देखिए, कोई इतना गोल करने की भी जरूरत नहीं, जैसे बन जाए ठीक है, क्योंकि इसकी आगे कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़नी गोलाई की। उसके बाद हमने क्या करना है, सभी पेड़े बना लेने के बाद जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था, ठीक है, जिसको यानी कि ज़्यादा टाइम हो गया, उसको ऑयल रख के हमने हाथों से इस तरह से चपटा, यानी कि इसको बारीक कर लेना, जिस तरह से रोटी या पूड़ी होती है। बारीक कर लें, ज़्यादा ना भी करें तो कोई इतना मसला नहीं है, गुलाई हो ना हो कोई मसला नहीं है। ऊपर ये जो हमने घी बनाया था ये ऊपर लगा देंगे और उसके बाद आपने इसको फोल्ड कर देना है, बिल्कुल सिंपल फोल्डिंग, ठीक है। ये देखें जिस तरह से हम आम पराठे बनाते हैं। फोल्डिंग कर देने के बाद ये देखें हमारा एक पेड़े का स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ ले 2 स्टेप है पेड़े के टोटल, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसान था, हमने फैलाया, फोल्ड किया, रख दिया। इसी तरह हमने सभी पेड़ों को फैला के फोल्ड करके रख देना है, ठीक है। रखने के बाद जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था, यानी कि जिसको कोई 2 3 5 मिनट हो गया, उसको आपने पकड़ना है और फिर से एक दफ़ा थपथपाना है। ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से इसको भी पतला सा कर देना, फोल्ड कर देना और रख देना। यानी कि एक पेड़े को 2 दफ़ा इस फोल्डिंग प्रोसेस से आपने गुजारना है, ठीक है। ये सब बना के आपने इसको 10 मिनट का स्टे देना है, ये ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये पेड़ को पकड़ लेंगे जो 2 स्टेप से गुजर चुका है। ये देखिए बहुत ही बारीक सी इसके अंदर आपको लेयर्स नज़र आएंगी। अब आपने क्या करना है, कोई मेहनत नहीं है जनाब, इसको आपने ज़मीन पे रख के थोड़ा सा थपथपाना है, और ताकि इसके अंदर हम फिलिंग को ऐड कर सकें, ठीक है। अब इसमें आपको नरम हाथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ज़ोर से जैसे मर्जी करें, इसकी लेयर्स ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। चाहे आप इसको बेलने के साथ बेलना शुरू कर दें, लेयर्स इसकी अंदर से कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमने अंदर वो घी लगा के रखा हुआ है। अब हम इसमें ढेर सारी फिलिंग ऐड कर देंगे, जो भी आप बनाएं, जैसे भी फिलिंग आपको पसंद हो। अब आपने इसको कर देना है क्लोज। तो ये जो प्रोफेशनल सा तरीका है जो बेकरी वाले करते हैं, वो ये वाला तरीका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर आपने खींच के लगा देना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी घी है तो ये मैदा टूटेगा नहीं, ठीक है। लगा के
ये देखिए आप ऊपर इसको खींच के रख देंगे, काफ़ी आगे तक चला जाएगा। ये देखिए आप अब साइड से कोनों से अगर आपको लगे कि खला है, वहाँ से फीलिंग निकल सकती है, उसको भी आप खींच के ऊपर कर दें। लेकिन ज़रूरी नहीं आप यही तरीका करें, वैसे जिस तरह से हम पराठे को पीछे से कवर करते हैं आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। अब ख़ास बात ये कि जब आपने पेड़े बना लेने, इनको थोड़ा सा आपने स्टे देना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कभी भी कचौड़ी को गर्म ऑयल के अंदर नहीं डाला जाता, लो से फ्लेम के ऊपर डाला जाता है ताकि इसकी जो लेयर है वो अंदर तक पके। जब हम इसको ऐसे अंदर रखते हैं ऑयल में लो फ्लेम पे, तकरीबन 5-7 मिनट बाद ना ये फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। जब ऐसा हो जाए तब आपने क्या करना है, इनको पलट देना है। क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है ये थोड़ी सी पतली है, इसलिए ये ज़्यादा गर्म हो जाती है। जो बेकरी वालों के पास कढ़ाइयाँ होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं, वो जो टेम्परेचर है उसको स्टेबल रखती हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको जल्द जल्द पलट दिया ताकि ये जले नहीं नीचे से, ठीक है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार तरीके से ये फूल रही है। इसकी जो एक एक लेयर है वो इंशाल्लाह सेपरेट आपको नज़र आएगी जब हम इसको एंड पे तोड़ेंगे। सर जब ये फूल जाए तब आप इसका फ्लेम जो है वो मीडियम कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सारी लेयर्स जब पक जाती हैं ना तभी ये फूलती है। तो हमने इसको क्रिस्पी करना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा फ्लेम को लो से मीडियम कर देंगे। तो ये तकरीबन 12 से 13 मिनट 12 मिनट ले जाती होती हैं, ठीक है। निकालते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते जरूर फरमाता खाना मेरे तरफ से शानदार बेकरी स्टाइल कचौरी, चिकन कचौरी तैयार है। इसी तरह रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। दुआ में याद रखिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।